हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को हम बिहार में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है तो आप लोगों को हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले थे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमारे बिहार में ये महत्वपूर्ण छठ पर्व जो है कि क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में आप लोगों को हम बताने वाले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम बता दें दोस्तों एक पॉइंट और कि आप लोग से पूछ दे सकता है, कोनो पूछ सकते हैं कि बिहार में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग कैसा उस वक्त फील होगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं दोस्तों। तो हिंदू धर्म में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, चलिए दोस्तों आप लोगों को हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पहले देखिए। लिखा हुआ है कि बिहार में क्या है कि बिहार में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को हम संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों का हो सकता है कि छठी मैया और सूर्य देव के बीच क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, क्या संबंध है तो मैं आप लोगों को बता दे। छठी मैया और सूर्य देव के बीच बहन का क्या है कि बहन 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 का संबंध है। ठीक है दोस्तों, छठी मैया और सूर्य देव के बीच क्या संबंध है तो बहन का संबंध है। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरा बात करते हैं कि छठी माता किसकी पुत्री है। ठीक है, यानी कि छठी मैया किसकी पुत्री है, यानी कि बेटी किसकी है। तो आप लोग को हम बता दें छठी माता किसकी पुत्री है। तो छठी माता ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्री है। ठीक है दोस्तों, कौन सी पुत्री है तो मानस पुत्री है। ठीक है, मानस कौन सी पुत्री है तो मानस पुत्री है। आप लोग याद रखिएगा, मानस पुत्री है। ठीक है, कौन सी पुत्री है तो मानस पुत्री है। आप लोग कहिएगा मानस क्या होता है, तो मानस का मतलब होता है ऐसा पुत्री जो आशीर्वाद से मिला हो। ठीक है दोस्तों, तो मानस पुत्री है। चलिए अब तीसरा बात करते हैं कि छठी मैया किसकी पत्नी है। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है कि छठी मैया किसकी पत्नी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। छठी मैया जो है माता पार्वती के पुत्र कार्तिक जी के पत्नी है। ठीक है दोस्तों, कौन से भगवान तो कार्तिक, क्या है कि कार्तिक, आप लोग याद रखिएगा कार्तिक। ठीक है, कार्तिक। अब चलिए उसके कार्तिक जी के पत्नी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए बिहार में छठ पूजा क्यों मनाया जाता है तो आप लोगों को हम बता देते हैं। छठ पूजा सूर्य उपासना है छठ पूजा, और छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से हमारे बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, और इसलिए मनाया जाता है कि परिवार के सुख समृद्धि और संतान की क्या हो कि लंबी उम्र हो। ठीक है दोस्तों, अब परिवार का क्या हो कि बढ़ोतरी हो, इसलिए बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल हो सकता है। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया था। तो आप लोग को हम बताते हैं, सबसे पहले छठ पूजा प्रभु राम जी की पत्नी धर्म पत्नी सीता मैया ने सबसे पहले छठ पर्व की थी। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि छठ पर्व क्यों किए थे तो आप लोगों को हम बता देते हैं। 14 साल प्रभु राम, ठीक है, प्रभु राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो माता सीता ने ऋषि मुनियों के कहने पर क्या किए थे, व्रत की थी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले सीता मैया ने छठ पर्व की थी। अब चलिए उसके बाद बता देते हैं कि छठ पर्व कहाँ हुआ था। तो छठ पर्व बताते हैं आपको, मुंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा, मुंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंगेर में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुंगेर में छठ पर्व हुआ था। ठीक है, और मुंगेर में, और आज भी माता एक नाम है मंदिर का, सीता चरण नाम का मंदिर है। उस मंदिर में आज भी माता मैया सीता मैया का आज भी पद चिन्ह है वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी था दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।